वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो क्लास 8th में पहला चैप्टर है रेशनल नंबर जो हमने स्टार्ट किया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। देखिए, अगर हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं या किसी चीज़ के बारे में हमने जानना होता है, तो सबसे पहले हम उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसकी कुछ प्रॉपर्टी जानते हैं। अब ये प्रॉपर्टी जानना क्यों एसेंशियल होता है? देखो, अगर हमने किसी चीज़ को अच्छे तरीके से जानना है कि ये किस कैटेगरी में लाई करता है, तो उसकी खासियत जानना जो है बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप ने क्लास 8th में पढ़ा होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स। अच्छा, मेटल्स को जानने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ, ये मेटल है। जैसे कि हम कहेंगे मेटल हार्ड होते हैं, तो एट लीस्ट हमारे पास वही चीज़ मेटल हो सकता है जिसकी प्रॉपर्टी ये होगी जो हार्ड होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर मुझे किसी इंसान के बारे में जानना होगा, देखो एट फर्स्ट साइट हम ये आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि ये इंसान है। मैंने दूर से देखा है, वो इंसान है, ठीक है? अभी किस किस्म का इंसान है, मुझे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में या उसकी ख़ासियत के बारे में जानना कि ये किस किस्म का इंसान है, तो सबसे पहले हम उसका आइडेंटिटी कार्ड लेंगे, ठीक है? उसमें डिटेल देखेंगे, कहाँ से है, किस तरीके का है, क्या ऐज है एंड एटसेट्रा, एटसेट्रा। फिर थोड़ी देर हम उसके साथ गुफ्तगू करेंगे, थोड़ा कन्वर्सेशन करेंगे, ठीक है? कि कन्वर्सेशन से हमें उसके जो आदाब हैं, उसकी ख़ासियत जो है वो पता चलेगी। अ, और ये सब कुछ जानने के बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस किस्म का इंसान है। तो बहुत सारी चीज़ों को जानने के लिए हमें उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इसी तरीके से नंबर, अगर हमारे पास नंबर हैं, हमारे पास होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इवन अब हमने रैशनल नंबर पढ़ना है, तो हर एक नंबर जो है अगर अलग-अलग हैं, तो इसका मतलब ये है कि कुछ करैक्टरिस्टिक हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो फ़ॉलो करते हैं। जिन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर हम उनको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, हाँ, ये रेशनल नंबर हो सकता है, हाँ, ये नेचुरल नंबर हो सकता है, क्योंकि हमें वो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होगा। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। लेकिन जब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर होने चाहिए। हमारे पास रैशनल नंबर होंगे होंगे जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को जानने के लिए हमें उनमें ऑपरेशंस अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऑपरेशन जो है, बेसिक ऑपरेशन जो अगर हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के, वो 4 हैं। जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, बट बेसिक ये हमारे पास कुछ 4 ऑपरेशंस हैं। जब ये 4 ऑपरेशन हम रैशनल नंबर पे अप्लाई करेंगे, वो रैशनल नंबर किस तरीके से बिहेव करेंगे, किस तरीके का उनकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, उनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, क्या वो चेंज होंगी, किस तरीके से चेंज होंगी या किस तरीके से वो कन्वर्ट हो सकते हैं, किस तरीके से वो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं हाँ, ये रेशनल नंबर है। अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, वो आइडेंटिफाई हम करेंगे, तो फाइनली हम डिसाइड कर सकते हैं कि रेशनल नंबर जो है ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो चलो, अब आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, सिंपलेस्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर रैशनल नंबर के बारे में हम क्लोजर प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और ये प्रॉपर्टी जो है हर एक किस्म के नंबर जो होते हैं उन पे हम डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट में करूँगा सिंपल एक होल नंबर इंटीजर के बेसिस पर, फिर हम शिफ्ट करेंगे रैशनल नंबर की ओर। देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है 4 ऑपरेशंस के अंडर। 4 ऑपरेशंस के अंडर जो मैंने अभी आपको बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी जब हम ऐड करेंगे दो नंबर को, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम डिवाइड करेंगे, तो वो नंबर का बिहेवियर जो है किस तरीके का
होगा। तो अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि क्या ये नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग, जैसे कि हम पढ़ते हैं, लिटरल मीनिंग समझेंगे। ये जो क्लोजर जो है, क्लोजर, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो क्लोजर का मतलब जो है ये निकला है वर्ड क्लोज से। अब क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। ठीक है, बंद। अगर कोई चीज बंद है, सपोज मेरे पास एक रूम है, उसमें मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा या कोई बंदा रखा ए, ठीक है, वो हर तरफ से रूम जो है मैंने बंद किया, ठीक है। फिर इस बंदे पर कोई भी ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसमें रूम में कोई एग्जिट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑपरेशन हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, घसीट रहे हैं, ठीक है कि नहीं। लेकिन मसला ये है कि वो बंदा जो है वो एस्केप नहीं कर सकता है। इसका मतलब बहुत सारी ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद भी वो वहीं पर है, मींस बंद है। ये जस्ट लिटरल मीनिंग में बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम नंबर पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारे पास कोई होल नंबर दो है, मैं होल नंबर ले रहा हूं 2 और 7, ठीक है। मेरे पास दो होल नंबर हैं, मैं इनमें चार किस्म की ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूं। उस ऑपरेशन के अंदर मैं क्या कहूंगा कि क्या ये नंबर क्लोज्ड है या नहीं है। अब क्लोज्ड होने का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके एक्सप्लेन करूंगा। मेरे पास होल नंबर एक 2 है, एक 7 है। अब 2 और 7 जो है ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अच्छा, अगर इन दोनों नंबर को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मेरे पास तीसरा नंबर आ जाएगा। 7 + 2 कितना होता है, 9। अब ये जो 9 नंबर है ये भी इसी फैमिली के से बिलोंग करता है। अब ये फैमिली मींस ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। ये नंबर किस फैमिली में बिलोंग करता है, होल नंबर की फैमिली में, ये भी होल नंबर है। अब जो मुझे आंसर आया वो भी होल नंबर है, लेकिन किस ऑपरेशन के अंडर, एडिशन ऑपरेशन के अंदर मेरे पास ये होल नंबर ही आया। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं वो क्लोज्ड होते हैं। देखो हमने ऑपरेशन भी अप्लाई किया, मेरे पास 2 था, होल नंबर था, मेरे पास 7 था, होल नंबर था। मैंने ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी मेरे पास जो नंबर आया वो होल नंबर ही है। इसका मतलब ये है कि होल नंबर जो होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा, अगर हम चेक करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन, मेरे पास है 7 होल नंबर, मेरे पास है 2 होल नंबर, दोनों होल नंबर है, ठीक है। अच्छा, दोनों को मैं ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं माइनस, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5, ठीक है। अच्छा, अब अगर मेरे पास ये होल नंबर है, होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करेंगे, मेरे पास 5 या ये भी होल नंबर है। अब थोड़ा सा चेक करता हूं इस तरीके से, मेरे पास 2 है, मैं इसको मैं 2 ले रहा हूं, दूसरा नंबर ले रहा हूं 5, इन दो का आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। अच्छा, 2 होल नंबर है, हाँ होल नंबर है, 5 होल नंबर है, बिल्कुल होल नंबर है, लेकिन जो मेरे पास आंसर आया -3, ये होल नंबर नहीं है। हमने लास्ट टाइम पढ़ा है ये इंटीजर है, ये होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब हम होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, उस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के अंदर वो क्लोज्ड नहीं रहते हैं, मतलब उसी फैमिली में वो बिलोंग नहीं करते हैं। जो इसका आंसर आता है वो उसी में, देखो ये होल नंबर है, ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, अभी दूसरी फैमिली इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास होल नंबर जो होते हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर वो क्लोज्ड होते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन के अंडर वो क्लोज्ड नहीं होते हैं। इसी तरीके से आप चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से हम डिवीजन के अंडर भी चेक कर सकते हैं। देखो डिवीजन के अंदर जैसे हम कोई दो होल नंबर लेंगे, मेरे पास है 2 और मेरे पास है 5, ठीक है। मैं इन दो को डिवाइड कर रहा हूं, मैं डिवाइड कर रहा हूं, मेरे पास आ जाएगा 2/5। अच्छा, 2/5 जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो होल नंबर नहीं होगा, वो फ्रैक्शन आ जाएगा। मैंने दो होल नंबर लिए, उनको डिवाइड किया, मेरे पास आंसर जो आया वो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो होल नंबर हैं दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
डिवीजन के अंडर। देखो यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी को हमने चार डिफरेंट ऑपरेशन के अंडर डिस्कस किया, किन नंबर के लिए, होल नंबर के लिए। यहां से हमें ये क्लियर हुआ होल नंबर जो होते हैं वो एडिशन के अंडर क्लोज्ड होते हैं, सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी क्लोज्ड होते हैं, लेकिन डिवीजन के अंडर क्लोज्ड नहीं होते हैं। ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी जो हमने होल नंबर से स्टार्ट की। लेकिन एक्चुअल हमने किस में डिस्कस करना है, रैशनल नंबर पे डिस्कस करना है। तो इसी तरीके से हम रैशनल नंबर भी डिस्कस करेंगे। जैसे अभी तक जो हमने होल नंबर डिस्कस की वो भी रैशनल नंबर हमारे पास है। लास्ट टाइम में डिस्कस किया है किस तरीके से ये रैशनल नंबर है, हम इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं पी अपान क्यू की फॉर्म में। अब देखो मेरे पास रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने रैशनल नंबर लिया 1, ठीक है, 1, और 1 रैशनल नंबर है, मैं इसको 1/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2/2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, 4/4 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। मेरे पास रैशनल नंबर है 1। दूसरा मैंने रैशनल नंबर लिया 1/2, दोनों रैशनल नंबर है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे वो चार ऑपरेशन के अंडर डिस्कस करेंगे। मैंने इनको ऑपरेशन अप्लाई किया, कौन सा, एडिशन। एडिशन करने के बाद मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 3/2, ठीक है। मेरे पास 1 होल नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है, 1/2 रेशनल नंबर है। अच्छा, मेरे पास जो आंसर आया वो भी एक रैशनल नंबर है। अब अगर मैं कोई भी चेक करूंगा, दो रैशनल नंबर जब हम ऐड करेंगे तो आंसर भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं दे आर क्लोज्ड। देखो ये ध्यान रखना कि हर ऑपरेशन के अंडर क्लोज्ड जरूरी नहीं है, किसी किसी ऑपरेशन के अंडर क्लोज हो सकते हैं, किसी के अंडर नहीं हो सकते। वहां से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर कौन सा है, रैशनल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, एटसेट्रा। तो रैशनल नंबर आर क्लोज्ड किस ऑपरेशन के अंडर, अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर क्लोज्ड है। इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं रैशनल नंबर को अंडर सब्ट्रैक्शन। मैंने लिया 1, यही ले लूंगा मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 1/2, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। अच्छा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब रिवर्स भी देखो, सब्ट्रैक्शन में जनरली चेक करना है, रिवर्स में भी छोटा बड़ा, बड़ा छोटा नंबर जो है, दोनों केस में हमने डिस्कस करना है कि क्या ये फॉलो करता है, क्या हमारे पास आंसर वही रैशनल नंबर आ रहा है या नहीं। तो मैंने 1 को माइनस किया या सब्ट्रैक्ट किया 1/2 से, मेरे पास आंसर आया 1/2। अब मैं 1/2 जो है उसमें से अगर माइनस करूंगा 1, तो मेरे पास आ जाएगा -1/2, ठीक है। अब देखो यहां पर मेरे पास रैशनल नंबर 1 था, 1/2 भी रैशनल नंबर है, मेरे पास आंसर जो है वो भी रैशनल नंबर है। अच्छा, 1/2 मेरे पास रैशनल नंबर है, 1 रैशनल नंबर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास आंसर आया -1/2, लेकिन -1/2 भी मेरे पास रैशनल नंबर है, क्योंकि रैशनल नंबर में p और q जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। अच्छा, जो इंटीजर होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी, लेकिन क्यों जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर जो हैं दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन 2। देखो ये है डिफरेंस होल नंबर और रैशनल नंबर। सेम प्रॉपर्टी पे रैशनल नंबर और होल नंबर के बीच में डिफरेंस। होल नंबर जो हैं वो क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन रैशनल नंबर जो होते हैं दे आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से हमने इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। तो इसी तरीके से आप ये चेक करेंगे मल्टीप्लिकेशन के अंडर, डिवीजन के अंडर क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं या नहीं होते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है वो है कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अब देखो कॉम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में आपको समझाऊंगा। हमारे पास है चावल और हमारे पास है पानी, ठीक है। हम चावल को पानी में डालेंगे या पानी को चावल में डालेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट जो आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ऑब्वियसली वो आता है, सेम आता है, जो हमने खाना होता है, राइस बन जाती है। मेरे पास चावल है, मेरे पास पानी है, मैंने चावल को पानी में डाला या पानी को चावल में डाला, रिजल्ट सेम आ रहा है। इस चीज को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है और मेरे पास 3 है, दोनों होल नंबर हैं। मैंने 2 को 3 के बीच में, अगर अच्छा इनकी प्रॉपर्टी मुझे स्टडी करना है तो मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने इन दोनों को ऐड किया, मेरे पास आंसर क्या आया, 5।
मैंने 2 को 3 के साथ ऐड किया, अब मैं क्या करूँगा 3 को 2 के साथ ऐड करूँगा, थोड़ा चेंज करूँगा, तो मेरे पास आंसर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि चाहे हम कोई भी ऑर्डर रखेंगे, पहले नंबर को दूसरे के साथ ऐड करेंगे या दूसरे को पहले के साथ ऐड करेंगे, अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम कहेंगे वो नंबर जो है वो कॉम्यूटेटिव है अंडर पर्टिकुलर ऑपरेशन। अंडर पर्टिकुलर ऑपरेशन में जैसे कि अभी हमने ऑपरेशन कौन सा लिया, एडिशन। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास होल नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। इसी तरीके से हम चेक करेंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। मैंने रैशनल नंबर लिया कोई भी रैशनल नंबर लेंगे, जैसे मैं रैशनल नंबर ले लूंगा 2 और दूसरा रैशनल नंबर ले लूंगा 1/2। ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। अब मैं इन दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला नंबर है इसको दूसरे के साथ ऐड करेंगे, ये ऐड, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब मैं क्या काम करूंगा, मैं ऑर्डर को रिवर्स करूंगा, मैं दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ ऐड करूंगा, आंसर फिर भी मेरे पास क्या आया 5/2। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं दे आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, एडिशन के अंडर वो कॉम्यूटेटिव होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर मैं चेक करूंगा यहां पर होल नंबर की बात करेंगे, होल नंबर की बात करेंगे, अब मैं चेक करूंगा सब्ट्रैक्शन, मेरे पास है 2, मेरे पास से 3, यही नंबर मैं ले रहा हूं, 2 में से मैं 3 माइनस करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा -1। अब मैं दूसरे में से पहला माइनस करूंगा, 3 -2, मेरे पास आंसर क्या आया 1। ठीक है, जब मैंने दो होल नंबर लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया, जस्ट ऑर्डर चेंज करने से उनका आंसर डिफरेंट आ गया। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास होल नंबर जो है दे आर नॉट कॉम्यूटेटिव, वो कॉम्यूटेटिव नहीं है, लेकिन किस ऑपरेशन के अंडर, अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन इसके बरअक्स अगर हम रैशनल नंबर की बात करेंगे, रैशनल नंबर की बात करेंगे, मैं ले लूंगा यही नंबर जैसे मैंने लिया 2 और 1/2, पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, दूसरे नंबर को पहले नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1/2 -2, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, अब मैं चेक करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा -3/2। ठीक है, अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं, पहले केस में जब मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 2 में से सब्ट्रैक्ट कितना किया 1/2, तो मेरे पास 3/2 आया। अब मैंने 1/2 ऑर्डर चेंज किया, तो मेरे पास आंसर डिफरेंट है, ये सेम आंसर नहीं है, 3/2 है, ये -3/2 है। तो इसका मतलब ये है कि जो रैशनल नंबर्स हैं आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के अंडर वो कॉम्यूटेटिव नहीं है। इसी तरीके से आप चेक करेंगे मल्टीप्लाइकेशन के अंडर और डिवीजन के अंडर जो है क्या रैशनल नंबर कॉम्यूटेटिव होते हैं या नहीं होते। देखो जनरल में हम कैसे बताते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी दो नंबर है रैशनल नंबर, एक ए है एक बी है, अगर ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है, तो हम कहेंगे वो कॉम्यूटेटिव है अंडर एडिशन। अगर a माइनस बी जो है वो b माइनस ए के बराबर है, मतलब a माइनस बी किया मैंने और फिर b माइनस, दोनों का आंसर सेम आया, तो फिर कॉम्यूटेटिव है अंडर सब्ट्रैक्शन। इसी तरीके से अगर मेरे पास a मल्टीप्लाई बाई b जो है वो b मल्टीप्लाई बाई ए के बराबर है, तो हम कहेंगे कि मल्टीप्लाइकेशन के अंडर कॉम्यूटेटिव है। इसी तरीके से अगर a डिवाइड बाई b जो है वो b डिवाइड बाई ए है, तो इस तरीके से हमारे पास ये कॉम्यूटेटिव, लेकिन हमारे पास कॉम्यूटेटिविटी जो है वो फॉलो होती है एडिशन के अंडर और मल्टीप्लाइकेशन के अंडर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर कॉम्पिटिटिविटी फॉलो नहीं होती है। ये थी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की जो हमने आज डिस्कस की। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ना, डिफरेंट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट पार्ट जो है इसमें मैं जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करूँगा। तो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने के बाद हम सीखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। कोई याद नहीं करना है हमने, मैथ में कोई रट्टा नहीं मारना है, जस्ट किस तरीके से हमने क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन को अप्रोच करना आना चाहिए, तो उसके बाद हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करते हैं।
ठीक है? तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं और एक्सरसाइज़ भी हम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।